Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मुझे उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका पिछला हफ्ता बिल्कुल बहुत अच्छा गुजरा होगा। इस हफ्ते की जहाँ तक बात है तो बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ा खूबसूरत चेंज लेकर आएंगे और वो किसकी वजह से होंगे डेफिनेटली इसका भी जिक्र करूँगी। जहाँ तक पिछले हफ्ते की बात थी और आप सबके जो कमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप लोग के जो जज्बात का जो इजहार आप अपने कमेंट्स के थ्रू करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें से कुछ ऐसे बातें भी होती हैं जिसमें आप लोग अक्सर, मैं फिर से कहूँगी, आप लोग मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू, जिस तरह मैं कुछ क्वेश्चंस को इस वक्त मेंशन करना चाहती हूँ। जिस तरह कुछ लोगों ने पूछा हुआ था सारस्वती के हवाले से, कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या स्कॉर्पियंस पे इस वक्त है, कुछ लोग कैप्रिकॉर्न्स के हवाले से पूछते हैं, कुछ लोग सजिटेरियस के हवाले से पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने आज सोचा हुआ था कि वीडियो के स्टार्ट में ही इस बात को मेंशन कर दूंगी। वैसे तो मैं जब कैप्रिकॉर्न्स को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने कैप्रिकॉर्न्स को इस बारे में एक्सप्लेन बिल्कुल किया था कि बेसिकली जो सारस्वती होती है वो किस तरह से उसको हम देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आज सोचा कि इस वीडियो के स्टार्ट में ही इस बात को एक्सप्लेन कर दूं आप सबके लिए एक समझ लीजिए कि दैट्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सारस्वती होती है ना, बेसिकली ये मून साइन से होती है, ठीक है। आप लोगों के सन साइन से सारस्वती कोई मायने नहीं रखती है और इस चीज़ को मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो नॉलेज होती है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, और फिर नॉलेज को डिलीवर करना दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को नॉलेज इस तरीके से डिलीवर करूँ ताकि हर एक को समझ आ सके कि बेसिकली क्या चीज़ किस तरह से है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सी एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो डिफरेंट, आप वीडियोस देखते होंगे, डिफरेंट आप लोगों को सुनते होंगे, बहुत सी चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं या बहुत सी बातों को मिक्सअप कर दिया जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ जो है, आई थिंक वो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाती है, कर दी जाती है। इसको किसी भी तरह से आप लोग ले लीजिए। मून साइन से बेसिकली आप अपनी जो सारस्वती है उसको देखा जाता है। उसको हम यानी कि फर्ज कीजिए कि अगर आपके मून साइन अगर आपका स्कॉर्पियो है, ठीक है, तो तब आपके जो है सारस्वती आपको लगती होगी। अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है तो फिर आप सारस्वती में आते हैं। आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो फिर आप सारस्वती में आते हैं। इसी तरह से हर एक के लिए सारस्वती इस तरीके से हम उसको देखते हैं। सारस्वती को इस तरीके से देखा जाता है। सन साइन से कोई सारस्वती नहीं है। असेंडेंट से देखा जाए तो कोई सारस्वती नहीं है। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, अगर आप स्कॉर्पियो हैं, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, तो फिर कोई सारस्वती नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सारस्वती किस तरह से इफेक्ट करती है और कितनी उसकी अहमियत होती है। सारस्वती उस वक्त इफेक्ट करती है अगर आपके अपने जायचे में, यानी कि जब आपका जायचा बनता है, पैदाइश के वक्त का जो जायचा बनाया जाता है, उसमें अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं है, 2 से 3 चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैटर्न की क्या पोजीशन है, फिर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न किस हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस हाउस में बैठा हुआ है, फिर वो किस, यानी कि वो लियो में है, एरीज में है, वो कैप्रिकॉर्न में है, वो जो है वो यानी कि अगर वो उसकी पोजीशन को देखा जाता है, आई मीन टू से कि बहुत चीज़ों को देखा जाता है। फिर उसके अलावा ये देखा जाता है जो सबसे अहमियत वाली बात है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि आप किस दशा में हैं, आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है। हर चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सी होती है वो दशा होती है, जो कि यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है या जो मैं समझती हूँ, इस चीज़ के ऊपर कोई अहमियत दी ही नहीं जाती है, इसको कोई देखता ही नहीं है और शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। पता किस लिए नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी प्रिडिक्शन देता है या आपको प्रिडिक्शन देता है, आपका जायचा बनाया जाता है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ,
जब आपका जायचा बन गया तो उसके बाद आपका पूरा बर्थ चार्ट देखा जाता है, उसके बाद दशा देखी जाती है कि आपके ऊपर बेसिकली दशा कौन सी चल रही है। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दशा होती है, अंतरा दशा होती है, प्रियंता दशा होती है। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद D9 चार्ट होता है, ठीक है, एक आपका वो चार्ट होता है जो नेटल चार्ट होता है, उसके बाद D9 चार्ट। सो एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट मी देयर इज अ वेरी डेप्थ। हम मेन चीज़ों को देके एकदम से वो एक कह लेना कि कोई छोटी सी बात विद इन सेकेंड्स, तो एक कोई क्वेश्चन हो उसको हम फौरन दे के वी कैन आंसर यू, मगर जब हम आपका बर्थ चार्ट देख रहे होते हैं, उसकी पूरी डिटेल होती है, तो वो एक समझिए कि एक बहुत डेप्थ होती है उसमें, उसको बहुत चीज़ों से बहुत तरीके से देखना पड़ता है कि आपको किस हवाले से आपकी बात आपको बताई जाए। एनी हाउ कल की ही बात है, मुझे एक कॉल आई हुई थी, यानी कि चूँकि मेरी फ़ोन क्लाइंटेज भी है, जो लोग आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री होते हैं दे कैन डेफिनेटली मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं थ्रू कॉल्स। शी वॉज फ्रॉम जर्मनी, और उसने मेरी इस बात को कोट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने मुझे ये कहा कि आप ही ने कहा था कि जब बर्थ चार्ट खुला हुआ हो तो फिर कोई कुछ भी कर ले और वो आपसे उसकी जो सारी बातें होती हैं वो डेफिनेटली खुल के सामने आ जाती है। तो फिर उसके बाद वो इस बात को उसने सेकंड भी किया। आई एम श्योर कि अगर वो मेरी इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं तो शी मस्ट हैव अ स्माइल ऑन हर फेस। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जो मर्ज़ी कर ले, आप किसी के बारे में भी अगर आप पूछना चाहें, सिर्फ मुझे तो डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ही चाहिए ना, तो बर्थ चार्ट तो बन जाता है, तो स्टोरी तो खुल गई। एनी हाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ इस वक्त मेरी ये कोशिश थी कि आप लोगों को साठ सती के हवाले से जो बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं उसको क्लियर कर दूँ कि बेसिकली साठ सती किस तरीके से देखी जाती है। लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप स्कॉर्पियो हैं, अगर आप सेजिटेरियस है, आप कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, कि आपके ऊपर साठ सती है। नो वे, साठ सती नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इस हफ्ते की प्रिडिक्शंस की तरफ, जो कि 26 अगस्त से 1 सितंबर तक है। इस हफ्ते की प्रिडिक्शन में जो सबसे अहम जो इस वक्त चेंज आएगा वो है मरकरी का, और मरकरी इस वक्त आ जाएगा लियो में। और दिल तो मेरा कर रहा है कि आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूं कि मरकरी क्या है और मरकरी की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए क्या चेंज लेकर आएगी। लेकिन हम अब चलते हैं एरीज आप लोगों की तरफ, और आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आएगा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। जिन लोगों ने नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसकी अपडेट आ जाए। और जो लोग अपॉइंटमेंट चाहते हैं, डेफिनेटली मेरा नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। एरीज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगे। सो जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया कि इस हफ्ते में जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है मरकरी की जो ट्रांजिट आ रही है। मरकरी चला जाएगा लियो में। ऑलरेडी लियो में इस वक्त विनस भी है, मार्स भी है, सन भी है, और आप लोगों का ये 5th हाउस बन रहा है। मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, और इससे डिफरेंट चीज़ों का हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इसका लियो में आ जाना, बेसिकली ये क्या हो रहा है, कैंसर से लियो में आया है। आपके 4th हाउस से 5th हाउस में इसकी ट्रांजिट हुई है। यहाँ पे यू गाइज फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर पावरफुल रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन, आपका जो काम है, आपकी चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लियो जिसका अपना लॉर्ड सन है वो इस वक्त ऑलरेडी इस वक्त लियो में है, बहुत से और प्लैनेट्स वहाँ पे है। सो यहाँ पे आप लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मज़े से आएंगी। अब अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि जी हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे लिए तो ऐसे कोई मामलात नहीं बने हैं। तो फिर आपके लिए ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़रूरी होती है क्या आप लोगों के ऊपर ऐसी कोई दशा चल रही है, यानी कि सन की दशा इस वक्त चल रही है, मरकरी की चल रही है, कौन सी दशा चल रही है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा सिनेरियो डेफिनेटली चेंज होता है। फिर आप ये अपने असेंडेंट से देख रहे हैं, मून साइन से देख रहे हैं, या सन साइन से देख रहे हैं, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले अपने असेंडेंट से देखें, क्योंकि जब ट्रांजिट्स चलती हैं या ट्रांजिट्स होती हैं प्लैनेट्स की, तो असेंडेंट से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एनी हाउ,
सो एरीज, आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड डेफिनेटली इट्स अ टाइम जहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा, या तो इस वक्त आप लोग अगर कोई ट्रांसफ़र्स चाह रहे हैं, आप लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और स्पेशली जहाँ पे कमिटमेंट्स होंगी, जहाँ पे रिटन एग्रीमेंट्स होंगे, जहाँ पे साइन सिग्नेचर्स, कोई ऐसी चीज़ें होंगी, वहाँ पे तो इस वक्त आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और समहाउ ये टाइम पीरियड आपके लिए पिछले हफ्ते से ही कुछ इस तरीके से प्रोग्रेसिव वे में आगे आ रहा है। और दूसरी अहम बात, जो एक वक्त बना हुआ था कि जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप और अपने काम दोनों में कहीं ना कहीं एक समझ नहीं आई थी ना कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, बट अगर अब जो है ना आप लोगों की चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी, आप लोग अपनी चीज़ों में बैलेंस कर पाएंगे। बट यू गाइज मस्ट बी मोर पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क सिनारियो। आप लोग कहते हैं जी पहले पैसा आ जाए, पहले काम आ जाए, पहले चीज़ें हो जाए, रिलेशनशिप साथ साथ चलता रहेगा। समहाउ अब आप लोग उस चीज़ को मैनेज करना शुरू कर देंगे। अब वो टाइम पीरियड आ जाएगा जहाँ पे अब आप लोग ब्रेन से काम लेंगे। जज्बात ठीक है अपनी जगह पे हैं, बट ऑलरेडी आई मस्ट से एरीज आप लोग काफ़ी हद तक अपने दिमाग से, अपनी चीज़ों से, यू गाइज आर क्वाइट ब्रेनी जब वाइल इट्स अबाउट वर्क सिनेरियो स्पेशली। मगर आप लोग तो हर रिलेशनशिप को भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक जज्बात से कम और दिमाग से ज़्यादा है लेते हैं, जितने भी मैंने अभी तक जनरली एरीज को देखा है। लेकिन इस टाइम पीरियड में डेफिनेटली वर्क ऑप्शंस आर डेफिनेटली गुड। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी एक्सीलेंट टाइम पीरियड है। यहाँ पे आप लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहें, आप लोग एजुकेशन के हवाले से कोई नया सिनेरियो बने, बाहर जाना हो, यहाँ पे पढ़ना हो, जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं, तो ये ऑप्शन या ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के कोई ऐसे मामलात बने हुए जिसको कहते हैं हम, आपके कोई वरासती मामलात हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है, कुछ भी है, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली कोई फ़ायदा उस तरफ से भी मिल जाएगा। कोई ऐसे सोर्सेज बन सकते हैं, कोई ऐसे मामलात बन सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि आपके बड़ों से रिलेटेड, आपके अगर फैमिली में कोई भी बड़ा है जो कि अथॉरिटिव है, अथॉरिटी रखता है, वो इस वक्त आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा। बट कोई जो मिसिंग चीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में है रिलेटेड टू मदर साइड, मदर हेल्थ, मदर साइड, वहाँ पे आपको उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, या उनकी तरफ आपकी तवज्जो का ज़्यादा जाना, या उनकी लाइफ में या वो खुद उनके, आपका और उनकी साइड से, स्पेशली मुझे फीमेल साइड और एल्डरी कोई ऐसा कोई फिगर नज़र आता है जहाँ पे आपकी शायद उनके साथ कोई एक एसोसिएशन, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे बहुत इस वक्त कमी भी मुझे लग रही है और बहुत ज़्यादा क्लोजनेस भी लग रही है। तो कहीं वो जो गैप है ना, यू गाइज नीड टू कवर दैट गैप, या उनको आपकी ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट, या उनकी कोई हेल्थ इश्यू, समथिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ इस वक्त हो सकती है। ये वीक आप लोगों के लिए हर तरह से बड़ा अच्छा, बड़ा प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छा है। बट बात वही आ जाती है, प्रिडिक्शंस आर जस्ट लाइक अ गाइडलाइन। इसमें आपने कितनी एफर्ट डालनी है, कितना इनपुट डालना है, दैट्स ऑल अप टू यू। जितना इनपुट आप डालेंगे इस वक्त आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। मगर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि ये आपको फास्ट फॉरवर्ड पे टाइम पीरियड लेकर जाएगा। आपको एफर्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे, आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलेंगे, मगर कहीं ना कहीं आपकी सेहत यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इस वक्त आपको बर्डन, चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वो अब आपको चाहे, क्योंकि कुछ ये हफ्ता इन द कमिंग वीक ये सारा कुछ इस तरीके से लेगा, लेकिन कमिंग वीक में क्या मज़ीद होगा इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26 ऑफ अगस्त टिल 1 ऑफ सितंबर। टॉरियंस, जैसे कि मैंने शुरू में ही बात की है कि इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो मरकरी का है, मरकरी की ट्रांजिट है, और मरकरी आ जाएगा अब लियो में, और 26 को ही इसकी ट्रांजिट है। मरकरी का लियो में आ जाना, और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स का एक ऑलरेडी एक समझ लीजिए कि मैनी स्टार्स इनटू वन प्लैनेट, मार्स है, वहाँ पे सन है और वीनस है, और अब चूंकि मरकरी भी आ जाएगा तो 4th हाउस आपका जो है ना एक बड़ा खूबसूरत सा इस वक्त एक पैकेज दे रहा है। और ऑलरेडी जुपिटर आपके 7th हाउस में है, सैटर्न और जो कीतु है वो आपके हैं इस वक्त 8th हाउस में। सैटर्न स्टिल रेट्रोग्रेड है, जुपिटर डायरेक्ट हो चुका है,
सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। मरकरी जो आपके इस वक्त आया है 4th हाउस में, ये आप लोगों को एक पैशनेट करेगा, एक आपकी लाइफ में एक नई होप लेकर आएगा, एक नए सिनेरियो को लेकर आएगा। ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ मामला ऐसे बने हुए थे जहाँ पे आप लोग अपने घर से रिलेटेड, घर वालों से, क्योंकि ये सारा टाइम पीरियड आपको फोकस करेगा, आपको फोकस रखेगा अपने घर की तरफ। इससे पहले आप लोग अपने घर वालों के साथ घर की तरफ, और स्पेसिफिक आई मस्ट से कि यहाँ पे आपको कोई कुछ लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द टॉरियंस आई मस्ट से, यहाँ पे आप लोगों के ना घर वालों के साथ कहीं ना कहीं बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे पिछला जितना भी ये कुछ टाइम पीरियड गुजरा है। अब वहाँ पे चीज़ें जो उनसी हैं, फिर मैं कहूँगी दैट्स रियली मच डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। अगर तो मरकरी की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है तो फिर आप अपनी चीज़ों को पैचअप की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था इससे पहले, आप लोग बार बार उलझ रहे थे, बार बार चीज़ें ख़राब हो रही थी, या आपको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा था, या आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स को मिसअंडरस्टूड कर रहे थे। सो लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इसी टाइम पीरियड में बहुत से टॉरियंस अपने घर वालों के साथ, शायद अपने वो जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं वो अपने सिलसिले अलग भी करें। सो ये एक सेपरेशन का टाइम पीरियड भी है, यहाँ पे बहुत से लोग इस चीज़ से अलहदा भी हों, ऐसे मामला भी बने। आप कहीं ना कहीं अपने घर की रेनोवेशन, इस तरफ भी चीज़ जा सकती है, घर की रेनोवेशन, कोई नया सिस्टम बनाना, नया सेटअप बनाना, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए समटाइम्स के नए सिस्टम आते हैं, नया सेटअप आता है, आपकी सोच चेंज होती है कि आपने अपने घर के सिस्टम को कैसे चलाना है। सो इस टाइप की चीज़ भी आ सकती है। नई किसी नया कन्वेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी, जिसको हम बड़ी आम फहम ज़बान में कहते हैं, आपकी कोई सवारी हो, कुछ भी हो। क्योंकि मुझे ये भी बड़ी एक मुझे कमेंट आया था कि मेरी अम्मी आपको बहुत शौक़ से देखती हैं और आप अक्सर जो है वो बात को बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कह जाती हैं। बड़ी माज़रत, थोड़ी सी एक आदत पड़ी हुई होती है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि बात को कहीं ना कहीं इंग्लिश में कह के उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दूँ, मेरी कोशिश होती है। एनीवे, तो इस टाइप की कोई चीज़ भी जो है वो चेंज होगी। सो मल्टीपल चेंजेस आपके अपने घर से ही रिलेटेड, आपके अपने ख़ानदान से रिलेटेड। यहाँ पे आप अगर अपने घर के सरबराह हैं, आप अपने घर में बड़े हैं, तो आप अपने घर के लिए भी कोई बड़े डिसीजंस लेंगे स्टिल दैट टाइम पीरियड। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक जो कहते हैं ना, अंदर से ताकत, अंदर से मजबूती मज़ीद पहले से बेहतर आएगी। फिर यहाँ पे आप कोई अपने कारोबार से रिलेटेड कोई नया स्टेप भी लेंगे, न्यू आइडियाज़। अगर स्टेप नहीं भी लेते हैं तो देन न्यू आइडियाज़, या आप लोगों की लाइफ में इस वक्त ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको ऑफ़र करेंगे आपके नए काम के लिए। पार्टनरशिप ऑफर्स भी आ सकती हैं इसी टाइम पीरियड में। ये जो मैंने घर का सिनेरियो बताया, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, अगर आप अपने कोई ऑफिसेज वगैरह को चेंज करना चाह रहे हैं, कोई शिफ्टिंग है, कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि आप खुद एक आपका कोई ऑफिस है, कोई ऐसा सिनेरियो, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहां आप अपने अंदरूनी मामला तो कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। यू गाइज अपने अपने सिनेरियो के मुताबिक आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर इस वक्त आपकी लाइफ में दोस्त हु आर सिंगल, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी, क्योंकि इससे पहले बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कहीं ना कहीं आप उलझे हुए थे। और समहाउ इससे पहले जो भी टाइम पीरियड था उसमें आप लोग फिर मैं वही बात कहूँगी कि आप लोग को या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं ज़बान का कड़वाहट में चले जाना। आप जो भी बात करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसमें कड़वाहट आ जाती है। वो मिठास जो है, वो लफ्ज़ों की मिठास मुँह से निकलना ही, जो कहते हैं ना कि कुछ ज़रा कम हुई हुई थी। और टॉरियंस समहाउ, जितने टॉरियंस समहाउ मैं जानती हूँ, मेरे अपने फैमिली में, इनफैक्ट मेरे घर में कुछ टॉरियंस हैं और मैंने अक्सर देखा है। और अगर मरकरी भी अच्छा ना हो, जिस वक्त है उसकी ट्रांजिट लियो में हुई है, दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो बात करते करते पता नहीं क्यों तीखे से हो जाते हैं, तो ये होता है। खैर, तो टॉरियंस इस वक्त आप लोगों के लिए एक अपने अंदर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ अ टाइम पीरियड वेयर यू कैन प्रॉस्पर इनटू योर वर्क सिनेरियो। अपने
काम को इस तरीके से इस वक्त आप लोग ग्रिप कर सकते हैं जहाँ पे ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल रिलेटेड कोई सिनेरियो आ रहा है और उसमें अगर कोई डिले आता है, देन देयर इज़ नो नीड टू वरी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको शायद हो सकता है अपना कोई पेपर वर्क हो, अपना कोई अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई वीज़ा है, कोई पेपर वर्क है, कोई साइन है, कोई सिग्नेचर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। और चूंकि इसी टाइम पीरियड में क्या मैं आपको कह रही हूँ कि आपके नए काम स्टार्ट होने हैं, कोई नए आइडियाज़ हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें भी अपने साइन सिग्नेचर अपने लॉयर को, और अगर आप हैं ही किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसमें कोई लॉयर हैं या आपका काम ही कुछ स्पीच से है, बातचीत करने से है, या कुछ ऐसे प्रोफेशन से है, तो वहाँ पे भी पहले तोलिए और फिर बोलिए। सो अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26th of August till 1st of September। जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट आई मस्ट से कि जो चेंजेस हैं वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है एंड मरकरी इनटू लियो, और जो जेमिनी का लॉर्ड होता है दैट इज़ मरकरी। एक जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है और एक वर्गो का लॉर्ड मरकरी है। ये दो लोग इस वक्त क्या क्या चेंजेस आप लोग की लाइफ में होंगे, दैट इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट है तो सबके लिए ही, बट जेमिनाइज आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे आप लोग के 3rd हाउस में अब चला जाएगा मरकरी, 2nd से 3rd हाउस में, और है भी गया लियो में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स है, इट्स मार्स, वीनस एंड सन ऑलरेडी देयर। ये टाइम पीरियड आप लोगों को बहुत सी एक नई चीज़ों की शुरुआत, बिकॉज इनकम इज़ देयर, लॉट्स ऑफ जो लोग अपने क्लाइंटेज और इन सब चीज़ों में हैं, लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स आर देयर, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर, लॉट्स ऑफ हैपनिंग इन टू योर लाइफ। और इस वक्त आपकी लाइफ में भी लोग बहुत से हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगे। अब उसको नेगेटिव नहीं लेना है, मेरी इस बात को नेगेटिव नहीं लेना है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ख़ास तौर पे आपके अब ये जो आपका फोकस अब जो रहे वो आपके वर्क सिनेरियो में रहे, तो इट इज़ मोर गुड फॉर यू गाइस, क्योंकि ये टाइम पीरियड होता ही वर्क सिनेरियो से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपकी इमोशनल लाइफ जहाँ मर्जी इस वक्त, क्योंकि वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में या इतनी ज़्यादा पावर में नहीं लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी सिनारियो कुछ ऐसा बना हुआ है, उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। मगर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे एक अच्छी खूबसूरत चीज़ लग रही है, स्पेशली दोज हु आर इन अ वर्किंग सिनेरियो, आप लोग के लिए इस वक्त बड़ा पैशनेट होने वाला, या आप लोग इस वक्त ख़ुद को भी जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं जेमिनाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से आइडियाज़, बहुत से थॉट्स, बहुत सी पॉजिटिविटी इस वक्त आप फील कर रहे हैं। और अगर ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त आपका जो लॉर्ड है वो गया ही लियो में है, आप लोग इस वक्त अगर अपने लिए आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आप लोग दूसरों को भी शायद मशवरा दे रहे होंगे, बिकॉज़ इस वक्त आप लोगों को तो शायद लोग एक मसीहा की तरह देख रहे होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोग के इस वक्त इर्द गिर्द हो रही हैं। एंड येस, दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। आप लोग अपनी जिस फील्ड से भी रिलेट कर रहे हैं, आप लोग के लिए नेम भी है, फेम भी है और स्टेटस भी है, तीनों चीज़ें है इस वक्त। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। प्लस जो लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स चाह रहे हैं, आप लोगों का कोई चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दैट इज़ एक्सलेंट फॉर यू गाइज। एज मैं जिस तरह बार बार मेंशन कर रही हूँ जेमिनाइज, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एक खूबसूरत टाइम पीरियड है, और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आप लोग जिस हद तक अपनी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिस हद तक आप अपनी इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूर उठाइए। जहाँ तक बात आ जाती है आप लोगों की इमोशनल लाइफ की, तो इट सीम्स कि आप लोग इस वक्त कहीं ना कहीं ज़रा टूटे फूटे से, दिल कभी किसी ने तोड़ दिया, कभी कहीं से कुछ हो गया। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम पीरियड, और यहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हैं। इमोशनली चीज़ें कोई इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, और शायद ये अभी कुछ टाइम पीरियड ऐसा ही रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़रा थोड़ा सा ख़ुद आप लोगों को इस तरीके से समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि
जब आपका कहते हैं ना कि काम अच्छा चल रहा हो, तो फिर जो इमोशंस बीच में आ जाते हैं ना, और फिर जो उदासियाँ चढ़ जाती हैं आप लोगों को, तो फिर ये सारा आपका जो फोकस, जो आपका काम में भी अच्छा होता है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। बट आई एम वेरी मच्योर कि इस टाइम पीरियड में आप लोग खुद से इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और ये वो टाइम पीरियड भी है जहाँ पे जो लोग आपसे एसोसिएट थे वो शायद कहीं ना कहीं ये बात भी समझ रहे हैं कि जो आपको हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते थे ना, कि अच्छा अगर हम इनकी लाइफ में होंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि यार ये तो खुद से दे आर जस्ट ग्रोइंग एंड दे आर जस्ट डूइंग वेल इन देयर लाइफ, आइदर यू गाइज आर वर्किंग और नॉट। कहीं ना कहीं खुद से आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ना, वो कहीं दूसरे शख्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी दे रहा है। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे शख्स को प्रॉब्लम भी देती है। सो लेट देम बी लाइक दिस। एनीवे, आप लोग जो लोग सिंगल्स हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों में और इन सब चीज़ों में चाह रहे हैं कि कोई मामलात बने या कुछ ऐसी चीज़ें हों, सो इट्स अ सजेशन कि अगर ऐसी कोई चीज़ इस वक्त में अभी नहीं कोई प्रॉपर वे में आगे जा रही है, नहीं कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, टिल नवंबर इट्स अ सजेशन फॉर जेमिनाइज, यू गाइज वेट कीजिए, क्योंकि अभी शायद चीज़ें उस तरीके से अच्छी ना हो, अभी शायद चीज़ें उस तरीके से प्रॉपर वे में ना हो। एक कुछ टाइम पीरियड आएगा बाय द मिड ऑफ अक्टूबर, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसे अच्छे सिनेरियो नज़र नहीं आते हैं। जो बहुत अच्छा सिनेरियो आएगा वो नवंबर के बाद आएगा, जब तक जुपिटर की ट्रांजिट नहीं होती है। सो अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26th of August टिल 1st of September। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं, बिल्कुल मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मरकरी आप लोगों के असेंड में था, यानी कि मरकरी इनटू कैंसर, अब वो चला जाएगा आप लोग के सेकंड हाउस में, यानी कि चला गया लियो में, अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बहुत से लोग कहते हैं कि जो प्लैनेट्स की कंडीशन है वो जब हम किसी और को सुनते हैं तो उसमें डिफरेंट आती है। तो इसलिए डिफरेंट आती है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क होता है डिग्रीज़ का, चंद डिग्रीज़ का, जिसकी वजह से जिस तरह भी इस वक्त आप अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को सुनेंगे तो जुपिटर की पोजीशन वो आपको बताएंगे सजिटेरियस में है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस वक्त जुपिटर अभी तक स्कॉर्पियो में है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, और उसकी वजह से डेफिनेटली प्रेडिक्शन का भी डिफरेंस होता है, और वो आप लोग अब बेहतर जज कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन किस तरह से आपकी लाइफ में चल रही है। एनी हाउ, सो मरकरी इस वक्त चला गया है लियो में, और ये अब क्या चेंजेस लेकर आएगा। जो आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे, थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, आप लोग के मामलात, आपका रिलेशनशिप, इवन आपका वर्क सिनेरियो, हर तरह से आप लोगों को लग रहा था कि वी आर स्टक, नाउ थिंग्स विल मूव ऑन, नाउ थिंग्स विल गो रैपिडली फास्ट। क्योंकि इससे पहले आप जितनी मर्जी एफर्ट कर रहे थे, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर था, चाहे अपने वर्क सिनेरियो को लेकर था, वो चीज़ें उस तरीके से ना ऐसे लगता था आप लोगों को, या ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को, जिस तरह चीज़ें मूव ऑन ही नहीं कर रही थी। आप लोग जितनी मर्जी एफर्ट कर रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे, चाहे बॉसेस को खुश करने की कोशिश, चाहे लाइफ पार्टनर को खुश करने की कोशिश, चाहे किसी भी तरीके से अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश, हर तरफ से चीज़ें जो है वो स्टक थी। चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, चाहे अपने बच्चों के साथ हैं, आपको हर कोई इस वक्त डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा, आपको साथ ऐसा हो रहा होगा पिछले सारे सिनारियों में, आप कोई भी बात करते थे तो आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी, आपकी कही हुई बात की कोई अहमियत नहीं थी। नाउ व्हाट विल हैपन, इस टाइम पीरियड जो ये स्टार्ट होगा 26 से, स्लोली एंड ग्रेजुअली
पहले तो स्लोली होगा, क्योंकि जब भी किसी प्लैनेट की, क्योंकि ये छोटा प्लैनेट है, ये तेज़ी से मूव करता है जो मरकरी है, लेकिन ऑलरेडी चूँकि सेकंड हाउस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अब आपको वर्क सिनेरियो एकदम से उनके ऑप्शंस बहुत आएंगे, आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। आप अगर कहीं जाते हैं अपना काम लेने के लिए, कोई कमिटमेंट है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको रिस्पांस एकदम से बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ी तो ये एक आपको एक कहते हैं ना कि रिलीफ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे जो आपकी बातचीत है, आपकी गुफ्तगू है, आपकी गुफ्तगू में एक सहर सा आ जाएगा, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। अगर आपकी फील्ड ही ऐसी है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो यू गाइज विल डू ग्रेट नाउ। यहाँ पे कोई ना कोई आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी ऐसा जो है डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलेगा। सो इन अदर वर्ड्स, आपका स्टेटस हाई होना, आपको फेम मिलना, किसी भी तरह से आपकी रिकग्निशन जो है या आपकी पहचान, आपका वजूद, उसको एक पहचान मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई अपनी फैमिली बिजनेस में आना चाह रहे हैं, फैमिली से एक कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, या किसी और के साथ भी कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, आपके लिए एक हेल्पफुल सर्कमस्टांसेस बनेंगे। अचानक से किसी के साथ कोई मुलाकात होती है, कोई मीटिंग होती है, तो वो आपको लिए किसी न किसी तरह से हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह की कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क से आपकी कोई काम का ताल्लुक है, किसी भी तरह के सिनेरियोज बने हुए हैं, तो वो अच्छे हैं। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर मैं यूँ देखूँ तो आपकी कोई ना कोई, अगर इससे पहले कोई बातचीत नहीं बन रही थी, आपकी प्रॉब्लम्स आई थी रिलेशनशिप में किसी भी तरह से, तो यहाँ पे अब आपको अगला वो वाली अहमियत जो आपको पहले नहीं मिल रही थी, जिसके आप पूरे पूरे हकदार थे, तो यहाँ पे अब आपको वो अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी बात की, आपकी कही हुई बात की इंपॉर्टेंस होगी। पहले जिस तरह आप कोई भी बात करते थे तो आप ऐसे थे जिस तरह यू वर इग्नोर्ड, फुली इग्नोर्ड, आपकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं थी। अब आपको वो अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप जितनी एफर्ट करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे ना, कहते हैं वो पिन पॉइंट, यानी कि आप अब स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। आपको किसी भी तरह से वो रिकग्निशन, वो आपकी अहमियत हर तरह से मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी फील्ड्स में अब अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ओवरऑल कैंसेरियंस, जो भी इससे पहले आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, you guys are out of it. So a time of relief. आपके लिए अच्छे मामलात हैं, आपकी चाहे इनकम है, आपकी चाहे पर्सनल लाइफ है, आपकी चाहे वर्क सिनेरियो है, आपका ट्रैवल है, किसी भी तरह से हर एरिया में आप लोगों को दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिलीफ। सो देयर आर गुड हैपनिंग्स, अच्छे मामलात हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अब इसमें आपने किस तरह से सोच समझ के भी चीज़ों को अपने देखिए, एक तो होते हैं कि मामलात अच्छे चल रहे होते हैं, एक होता है कि प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर रही होती है, मगर इस टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंस में हमेशा कहती हूँ अच्छा होता है, मगर वो कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी भी सिनेरियो में अच्छा नहीं होता। सो जस्ट जो भी इस वक्त आप चूज़ करें अपने लिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आए, जो भी मामलात आपको आए, जो भी लोग इस वक्त आपको हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, या आपका एक PR बढ़ रहा है, या आपका एक सर्कल है जो कि आपके लिए एक मामलात अच्छे कर रहा है, सो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आप उसका बेस्ट जो है वो आउटपुट आप उसका ले सकें। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26th of August till 1st of September. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उन लोग के लिए मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल ID आ रहा है, इससे बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लियोज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? डेफिनेटली आप लोगों के लिए लास्ट वीक भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत हफ्ता होगा, और उसमें आप लोगों के लिए अब चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है वो जो कहते हैं ना कि आगे की तरफ चल रही हैं, आप लोगों को अच्छे मामलात मिल रहे हैं। मगर ये जो हफ्ते का शुरू है, यहाँ पे मरकरी की ट्रांजिट आपके 12th हाउस से अब आ गया है, ये भी लियो में, यानी कि आपके 1st हाउस में, कैंसर से अब आ गया है लियो में। दिस इज़ एन एक्सीलेंट पोजिशन फॉर यू गाइज। अब आप लोग बहुत सी चीज़ों में बड़े पॉजिटिव फैसले लेंगे। ऑलरेडी आप लोग की पर्सनल लाइफ में अगर इससे पहले कोई
प्रॉब्लम्स थी, कोई चीज़ें थी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जो कि आपकी स्पेशली मैं इस वक्त सबसे पहले पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने लगी हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो वो एक कहते हैं ना कि आप लोग एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में शायद थे कि क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो इस टाइम पीरियड में मरकरी के आ जाने की वजह से नाउ यू गाइज विल थिंक वाइजली, यू गाइज विल टेक डिसीजंस, फाइनल डिसीजंस आपकी लाइफ में आएंगे। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली अगले को भी समझेंगे और शायद अपना मौक़िफ़ भी समझा सकेंगे। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा 100% कंफर्म है कि अब आप लोग चीज़ों को बहुत अपने रिलेशनशिप को ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से लेके आगे की तरफ चलेंगे और थिंग्स विल बी फाइनलाइज। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट्स देना चाह रहे हैं, कहीं पे प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, व्हाटसोएवर, यहाँ पे अब आप लोग एक दूसरे के लिए बड़े अच्छे साबित होंगे। ख़ास तौर पर लियोज आप लोग, एग्रेशन लेवल इज स्टिल देयर as Mars is there, Sun is there, so aggression level is there। उसको मरकरी किसी हद तक अब काम डाउन भी करेगा, लेकिन उसको ये पॉजिटिवली आप लोग उसको कह लीजिए कि अपने मामलात को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि हमारे अंदर बड़ी एनर्जी है, बड़ा पैशन है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो उसको यूटिलाइज भी तो पॉजिटिवली करना होता है ना, उसको यूटिलाइज भी तो अच्छे वे में करना होता है। सो अब आप लोग ऐसे काम में, ऐसी चीज़ों में, ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होंगे, काम के हवाले से बात कर रही हूँ, ऐसे काम में, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, या आप लोगों के सामने कैसा नया सिनेरियो आएगा, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनको आप इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अवेल करेंगे, और करना भी चाहिए, और ये चीज़ आप लोग के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। इसी टाइम पीरियड में नो डाउट यू गाइज आर हैविंग अ गुड नेम, फेम, स्टेटस अपने अपने सिनेरियो में, जो जो आपका सर्कल है। वर्क ऑप्शंस भी एक से ज़्यादा आ सकती हैं, दैट इज़ वेरी गुड। घर का कोई चेंज, कोई ऐसा मामला बिल्कुल इस टाइम पीरियड में हो सकता है, या आप लोग को बहुत ऐसे से प्लानिंग कर रहे हैं तो वो टाइम पीरियड ये वाला बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पे आप कोई फाइनल स्टेप्स ले सकते हैं। प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग भी हो सकती है, जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम से रिलेटेड है उनके लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस चीज़ में ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको अपने अपने सिनारियो से थोड़ा थोड़ा सा खुद से रिलेट कर लिया करें, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो उसको आप अपने अपने सिनारियो से खुद ब खुद रिलेट कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से ये कहूँगी कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो स्पेशली फीमेल्स की बात करूँगी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेगनेंसी में हैं या बेबीज़ को एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपने मूड स्विंग्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। वैसे भी ओवरऑल अपने मूड स्विंग्स का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे कोई इस टाइप की चीज़, कोई हाइपर हो जाना, कोई यानी कि सकत आपको थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाला चीज़ जो है वो हो सकती है। और खुदा न खास्ता किसी किस्म का, अगर हम कहते हैं जिसको मिसकैरेज या कोई ऐसी चीज़ या कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह का मामला भी जो है वो हो सकता है। सो बी वेरी मच केयरफुल इन ऑल दैट एरिया। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में आपके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि ये टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में किसी भी तरह की प्रोग्रेस को, किसी भी तरह के मामलात को अच्छे तरीके से लेकर आएगा। मगर उसमें फिर वही बात है कि यू गाइज नो बेटर कि आप लोगों ने अब कौन सी अच्छी राइट डायरेक्शन लेनी है। आप लोगों ने उनके ऑलरेडी शायद बहुत से जो लियोज़ हैं, चाहे असेंडेंट हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, आप लोगों के लिए, बहुत से लियोज़ के लिए वो एक डायरेक्शन बनी भी हुई है। आप लोग बहुत से अपनी चीज़ों में पैशनेट भी हैं, बहुत से अपने मामलात को लेकर चल भी रहे हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जब लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जब लाइफ का कोई बड़ा स्टेप लेना है, और जिसमें आप लोग अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं या नहीं समझ आ रही है, देन डेफिनेटली अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाइए। क्योंकि जब पर्सनल बर्थ चार्ट बनता है तो उसमें पूरा एक सिनेरियो चेंज होता है। ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लिया करें। जब पर्सनल बर्थ चार्ट बनता है तो फिर उसमें बहुत डिटेल होती है, उसमें क्या दशा चल रही है, कौन सा प्लैनेट किधर बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट वीकर पोजीशन है, कौन सा अच्छी पोजीशन रखता है, क्या असेंडेंट कहता है, मून साइन क्या कहता है, आपकी टोटल एक सिनेरियो ही डिफरेंट निकलता है। ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसको जो वीकली प्रेडिक्शन होती है इसको सिर्फ उसी तरह से लिया करें। एनी हाउ जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26 ऑफ अगस्त टिल 1 ऑफ सितंबर। वर्गोस
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोस को भी लाइक करने के लिए, और आपके बहुत जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है इस वीक में, 26 को ही मरकरी की जो है ट्रांजिट हो रही है। मरकरी कैंसर से चला जाएगा लियो में, और ये आप लोगों का बनता है 12th हाउस, और जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं, मार्स है, सन है और वीनस भी है। मरकरी जो प्लैनेट होता है, इसका जो लॉर्ड है वो एक तो जेमिनी और दूसरा वर्गो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस भी आप लोगों के लिए हैं। डेफिनेटली हर एक के लिए कहीं ना कहीं चेंजेस है, लेकिन जैसे मैं पहले भी मेंशन किया और जेमिनी को भी मेंशन किया कि बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मरकरी जो सा होता है, इट्स अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, जो बेसिक इसका जो एक समझ लीजिए कि मकसद होता है। और आप लोगों के लिए जो ये चेंजेस लेकर आएगा, यहाँ पे जो सबसे अहम जो बात है, चूंकि बहुत से प्लैनेट्स का अब आप लोगों के 12वें घर में आ जाना, यहाँ पे ऑलरेडी एक तो ये कि आप लोग का एफर्ट लेवल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप लोग इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस है अपने काम पे है। पर्सनल लाइफ इस वक्त आप लोग की काफ़ी हद तक एक मुझे समझ लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें एक तो इतनी एफर्ट, एक इतनी चीज़ें आप लोगों की तरफ से शायद बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। आपके पार्टनर्स क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर्स की तरफ से कितनी एफर्ट है, वो आपको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है, किस तरह से, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मगर आप लोगों की तरफ से क्या एक तवज्जो जा रही है उधर, आप लोगों की कितनी एफर्ट है, वो इस वक्त काफ़ी हद तक एक डेड मोड में है। मरकरी के इस ट्रांजिट की वजह से नाउ यू गाइज विल थिंक अबाउट दैट पार्ट ऑफ एरिया, यानी कि अपने पर्सनल रिलेशन की तरफ। आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी जिन लोगों के बहुत ज़्यादा इश्यूज अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहे थे, प्रॉब्लम्स आए हुए थे, बिकॉज 12वें घर में जब इतने प्लैनेट्स हों, वीनस भी है, सन भी है, मार्स भी है। मार्स ऑलरेडी एक ऐसा इफेक्ट देता है, जो पिछले हफ्ते की वीडियो भी आप लोगों ने मेरी देखी होगी, उसमें भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप लोगों की लाइफ में इस वक्त वो टाइम पीरियड आया हुआ है जहाँ पे बार बार आप लोगों को कहीं ना कहीं डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। और अब इस हफ्ते में भी कभी काम में, कभी रिलेशन में, क्योंकि इस वक्त एफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। एफर्ट लेवल आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, हर चीज़ में आएंगी। जहाँ तक आप लोगों के काम से रिलेटेड, सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं। जहाँ तक आप लोगों के काम से रिलेटेड जो मामलात हैं, वहाँ पे इस टाइम पीरियड में आप लोगों को, चाहे आप ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बैरून मुल्क से कहीं ना कहीं एसोसिएट है, या आप लोग का काम का कोई सिलसिला इस तरह से है जिसमें ट्रैवलिंग है, या आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी भी तरह से फॉरेन लैंड्स आप लोगों के इस चीज़ में आ जाते हैं, काम में आ जाते हैं, तो वहाँ से अब आप लोगों को उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोगों को उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी। जो लोग अपने को इमिग्रेशन के हवाले से कोई इस तरह से जाना चाह रहे हैं, या कोई अपने एजुकेशन के हवाले से जाना चाह रहे हैं, या कुछ भी है, इस टाइम पीरियड में एक तो ये वाले मामला भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। ओवरऑल जितने भी वर्गोज हैं, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला ज़रूर आएगा जो कि फॉरेन लैंड से रिलेटेड हो, या अगर आप लोग नहीं भी कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आएंगे, कहीं ना कहीं ऐसे ख्यालात आएंगे कि बाहर शिफ्ट हो जाए, मूव कर जाए, या आप लोगों की लाइफ से जो ऐसा कोई शख्स एसोसिएट है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसी चीज़ें बन रही होंगी जहाँ पे या तो आप ट्रैवल करेंगे, या आप उनको मिलने का सोचेंगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे मामलात आएंगे, या वहाँ पे अगर आपकी कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें बार बार आप लोगों को कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी। सेकेंडली, मरकरी का यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाना, फिर से कहूँगी बहुत से प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज बार बार देंगे, क्योंकि ये आप लोग के रिलेशनशिप को, और स्पेशली जिसको हम बर्ड प्लेयर्स कहते हैं या फिजिकल रिलेशनशिप्स कहते हैं, वहाँ पे बार बार आप लोगों को कभी एक दूसरे से बहुत लगेगा हम दूर हैं, कभी लगेगा हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स भी देगा, और कभी फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोगों के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे, और पर्सनल बर्थ चार्ट पे तो बहुत डिपेंड करता है, फिर पर्सनल बर्थ चार्ट में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों के ऊपर कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बात। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप वर्गोई हैं और आया आपका असेंडेंट है या मून साइन है और मरकरी की ही दशा है, तो आपके काम का सारा जो नौयत या काम की सारी जो मामलात होगी वो फॉरेनर्स, फॉरेन लैंड्स, आपको क्लाइंटेज, आपकी ये चीज़, हर चीज़ जो है आपको बाहर से मिलना शुरू हो जाएगी। सो दशा इस तरह से, या महादशा हो, अंतरादशा हो या प्रियंता दशा हो, तो ये चीज़ें इस तरीके से वो उस टाइम पीरियड के लिए उस तरह से काम करना शुरू, तो इस टाइम पीरियड में उस चीज़ में तेज़ी आ जाती है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि मैटर करती हैं। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आपको लगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है या ऐसे मामलात नहीं बन रहे हैं, देन इट मीन्स कि आपके बर्थ चार्ट में ये ट्रांजिट इसलिए हेल्प नहीं कर रही है, या आपकी लाइफ में ये चीज़ इसलिए हेल्प नहीं कर रही है, या तो आपका मरकरी उस तरह से अच्छा नहीं है, वीक है, या फिर उस दशा में आप लोग पूरे नहीं उतर रहे हैं, या दशा किसी और में। फ़र्ज़ कीजिए इस वक्त अगर सैटर्न की दशा चल रही है आपके बर्थ चार्ट में, तो सैटर्न ऑलरेडी जो है वो इस वक्त जो है वो रेट्रोग्रेशन में है और आपके 4th हाउस में है। सो आप लोगों को बार बार घर वाले कहीं ना कहीं रोक देंगे, घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, घर की कोई मजबूरी आ जाएगी। सो फिर मैंने वो ये कहा ना कि हर एक की लाइफ में डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। चूँकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लिया करें। फिर अगर आपको लगे कि वो चीज़ें, वो सर्कमस्टांसेस उस तरह से पूरे नहीं आ रहे हैं, फिर अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवा के अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन को क्लियर किया करें। एनी हाउ, सो वर्कर्स आप लोग के लिए एक तो वर्क सिनेरियोज बहुत ज़्यादा इस तरह से बने हुए हैं। पर्सनल लाइफ जिस तरह मैंने कहा काफ़ी हद तक मुझे डेडली इस तरह से कुछ लग रही है और आप लोगों की शायद मामलात उस तरह से तेज़ी में नहीं जाएंगे। आप लोगों को बाबा कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो महसूस होंगे और वो एक डिज़ायर ज़रूर होगी दैट यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कन्फ्यूजन के क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। यू वांट टू हैव दैट ऑल काइंड ऑफ प्लेयर्स जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप प्लेयर्स। आप चाह रहे हैं, आप डेस्परेटली चाह रहे हैं, लेकिन आपको आपके काम, आपकी चीज़ें, आपकी मजबूरियाँ उस चीज़ का मौका ही नहीं दे रही हैं। सो वो एक आउट ऑफ डेस्परेशन आप शायद कोई ऐसा स्टेप ले लें, लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, एग्रेसिव हो जाए, क्योंकि इस वक्त आपकी टोन, आपकी चीज़, आपकी बातें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगी। आपसे कोई बात प्यार से करेगा, आप उसको कहते हैं ना, बंदा कहता है खाने को पड़ता है, तो आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामला करेंगे। सो फिर मैं कहूँगी इस वक्त मुझे आप पे तो नहीं, मगर जो आपकी लाइफ में है मुझे उन पे काफ़ी हद तक तरस भी आ रहा है। सो उन लोगों को, आपके साथ जिन लोगों को डील करना है, अगर मेरी रीडिंग वो लोग भी सुन रहे हैं तो शायद उनको इस वक्त आपके साथ काफ़ी हद तक कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर वर्क वाइज देखा जाए तो थिंग्स आर मच बेटर देन बिफोर। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। चीज़ें कुछ रुकी हुई हैं, या अगर इस वक्त आप ही, मैं कहूँगी कि अगर आप लोग इस वक्त कोई ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं कि थिंग्स आर स्टक और समथिंग लाइक दैट, सो डोंट वरी। ये इस हफ्ते में आप बहुत से अच्छे सिनेरियो को फेस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 26 अगस्त टिल 1 सितंबर। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो आप लोगों को बिल्कुल उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो इतने अच्छे और प्यारे कमेंट्स होते हैं, अप्रिसिएशन के होते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लिब्राज हैं आप लोगों के लिए इस वक्त एक अच्छे मामलात हैं, अच्छी चीज़ें हैं। लिब्राज आप लोगों के लिए जो पिछला जितना भी टाइम रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा रहा है कि कभी आप लोग किसी फेज़ को से गुज़रते थे, कभी किसी फेज़ से गुज़रते थे, और डेफिनेटली लाइफ में ये सब चीज़ें अप्स एंड डाउन बिल्कुल रहते हैं। मगर अब कुछ जिसे कहते हैं ना कि आसमानी सियारों ने आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ का एक है पीरियड है। और इसमें जब मैंने शुरू में बताया कि मरकरी की ट्रांजिट है, और मरकरी इस वक्त आप लोग के 11th हाउस में आ गया है और बहुत से प्लैनेट्स ऑलरेडी वहाँ पे। मरकरी की ट्रांजिट अब लियो में हुई है।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मैं बार बार क्लियर करती हूँ। और ये कैंसर से अब लियो में चला गया है, वहाँ पे लियो में ऑलरेडी मार्स, वीनस और सन है। 11th हाउस, मैंने हमेशा अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बात क्लियर की है कि कुछ ऐसे हाउसेस, जब 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं जो कि बड़े ही बेहतरीन होते हैं, एंड 11th हाउस इज़ वन ऑफ देम। 11th हाउस ऑफ होप्स बेसिकली होता है, जिसको हम अगर छोटा सा उसको मैं बयान करूँ तो वैसे तो हर हाउस का बहुत से मतलब होते हैं, इससे बहुत सी प्रिडिक्शंस जिस तरह हम देते हैं, लेकिन इस वक्त आप लोगों के लिए ऐसा सिनेरियो बना है जहाँ पे यू गाइस कैन फुलफिल योर ऑल काइंड ऑफ अचीवमेंट्स। जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं, जिससे कोई बात मनवाना चाहते हैं, जिधर से भी आप लोग कहते हैं ना, हवा इस वक्त आपके मर्जी के रुख के मुताबिक चलेगी, मगर उसमें आपको डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि घर में बैठे हुए सब कुछ हो जाता है, डेफिनेटली अल्लाह ताला भी मदद उसी करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी एफर्ट लेवल जिस लेवल पे भी चल रही थी, वहाँ पे अब आपकी जो एक सक्सेस का जो रेशो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग अपने काम से रिलेटेड हैं, डेफिनेटली वहाँ तो आप लोगों के लिए दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम पीरियड, जहाँ पे इस वक्त आपको इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। आप लोगों ने अगर कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए, वर्क सिनेरियो है, बिजनेस रिलेटेड है, पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी तरह से, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, काम अच्छा मिलेगा, सिनेरियो अच्छे मिलेंगे। पार्टनरशिप है तो वहाँ पे आप लोगों के सिनेरियोज अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी नया कमिटमेंट आना, पुराने का शायद ख़त्म होना और नया कमिटमेंट आना, या ऑलरेडी अगर आप नए ही किसी काम यानी कि ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप या किसी डील में हैं, तो हो सकता है उसमें अमेंडमेंट्स भी हों, और उसमें जो अमेंडमेंट्स होंगे वो शायद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, या आपकी इसमें काफ़ी हद तक रजामंदी शामिल होगी। या समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई ऐसी कमिटमेंट आती है जिसमें आप अपनी मर्जी करना चाह रहे थे इससे पहले और वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपकी सुनवाई होगी। इसी तरीके से जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी डेफिनेटली दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड, एक्सीलेंट टाइम पीरियड। चाहे आप लोग को रिलीजियस ट्रैवल करना चाहे काम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेजर ट्रिप हो, किसी भी तरह से हो, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। रिलेशनशिप विद योर इन लॉज एंड रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर, दोनों में ही जो इससे बहुत अर्सा पहले मैं आपको बार बार कहती थी नॉट गुड, अब वो सारा अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोगों की एक अहमियत बनी हुई है, आप लोगों का एक जो इससे पहले आपकी कभी कोई अहमियत नहीं बनी थी, या आपका वो एक आपको दर्जा नहीं दिया गया था, अब वो सारे मामलात आपको फेवर देंगे। आप लोग एक अपना किसी हद तक मैं ये समझती हूँ बहुत से लिब्रास के लिए कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में मनवाया भी होगा। वो आपका कोई भी अमल हो, वो आपका कोई भी काम हो, आपका कोई भी ऐसा जेस्चर हो जो कि जिसकी वजह से आपकी अहमियत बनी है इसी टाइम पीरियड में। जो लोग अपने फैमिली बिजनेस में या फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, वो चाहे किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर आप लोग अपने घर से रिलेटेड है यानी कि हाउसवाइफ है, किसी भी तरह से है, तो यहाँ पे आपको कोई घर की जिम्मेदारी आप पे आएगी। इसी तरीके से अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, कोई काम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई घर की जिम्मेदारी आएगी। सो वो चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली हेल्प हो, यानी कि आपको फाइनेंशियली उनको हेल्प करना हो, चाहे मॉरली करना हो, चाहे फिजिकली एफर्ट की तरह से आपको कुछ हेल्प करना हो। सो इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर अच्छी खासी आएगी। बट ओवरऑल दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड जहाँ पे आपके ऊपर जो आप जिस तरह से चाह रहे हैं डेफिनेटली वो चीज़ें तो हो रही हैं। घर में जो भी आप या फैमिली में हो, या आपका कोई मेंटोर है, या आप पे कोई बॉसेस है, या हाई अथॉरिटीज़ हैं, अगर इस टाइम पीरियड में आप उनसे कोई काम लेना चाह रहे हैं, कोई काम निकलवाना चाह रहे हैं, या व्हाट्सोएवर, तो इस वक्त में आप उनके साथ जो भी बातचीत करेंगे, जो भी अपना एजेंडा उनके सामने पेश करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी बहुत अच्छे तरीके से वो आपके मकसद को, आपके काम को बिल्कुल समझ पाएंगे। और ये अभी टाइम पीरियड अच्छा है जब तक ये मरकरी की यहाँ पे पोजीशन है। एनी हाउ आप लोग की ये बात सुनी जा सकती है। सो इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम अवेल कीजिए, इस टाइम पीरियड से मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए, और कोशिश कीजिए कि इस टाइम पीरियड में जो आप जिस तरह से जिस डायरेक्शन में चाहते हैं
उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए। बाकी किसी किस्म का कोई घर में चेंज आना, फैमिली मेम्बर का एडिशन होना, चाहे आप लोग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, मेल भी हैं तो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर की जो एडिशन होती है इस हवाले से कोई घर में किसी भी तरह की खुशी हो, चाहे किसी फैमिली मेम्बर के हवाले से हो, इस टाइप की कोई बात भी हो सकती है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों की लाइफ में भी यहाँ पे कोई अचानक से किसी के साथ मुलाकात, कोई रिलेशनशिप का स्टार्ट, या जो आप लोग अपने रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा अक्सर जो मुझे सुनने को भी मिलता है, वी आर वेरी मच कि हम सिंगल्स हैं, आप लोग के कमेंट से भी आया होता है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई ऐसे मामलात भी बनेंगे इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर रिश्ता एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें भी एक चीज़ कहूँगी, अगर आप लोग बहुत सीरियस बेसिस पे अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स मैंने देखा है कि बहुत से लोग सिर्फ इसी चक्कर में होते हैं। इन समहाउ पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मैं जितने भी क्लाइंट्स देख रही हूँ, या चाहे वो मेरे फ़ोन पे क्लाइंट्स हों, आउट ऑफ कंट्री हों, यहाँ पे हों, जिस तरह से भी हों, मैंने ये सीन और ये मेरी चीज़ नज़र से है, जब से है मेरी ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है तब से देख रही हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इतना देख रही हूँ कि लोग एक दूसरे को माशाल्लाह धोखा देने में ना कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई। और ये उसको किस एंगल में लेकर जाते हैं, किस तरह से लेकर जाते हैं, बहुत जल्द आप मेरी एक और वीडियो देखेंगे, आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। और वो क्या है इसको भी फ़िलहाल सस्पेंस ही रहने दें। लेकिन देखते हैं कि आप लोगों के लिए अगले हफ्ते में क्या होता है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 26 अगस्त टिल 1 सितंबर। और सबसे पहले तो मेरा चैनल देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जो इस हफ्ते में चेंज आ रहा है वो मरकरी का चेंज है। मरकरी आप लोगों के 9th हाउस से अब चला गया 10th हाउस में। सो अ वेरी गुड स्ट्रेंथ इनटू योर 10th हाउस। और जैसे कि मैं हमेशा एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि बर्थ चार्ट में कुछ हाउसेस होते हैं, जैसा 2nd, 6th, 5th, 10th, 11th, समहाउ 9th, ये बड़े पॉजिटिव, और इन हाउसेस में को जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। और इस वक्त आपके 10th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स का होना, इट्स अ वंडरफुल टाइम पीरियड। लास्ट वीक तक भी बहुत अच्छे सर्कमस्टांसिस थे, बिगिनिंग ऑफ मैनी थिंग्स, मगर इस टाइम पीरियड में या इस हफ्ते से चूंकि मरकरी भी आप लोग के 10th हाउस में आ गया है, सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर डूइंग थिंग्स पैशनेटली। ऑलरेडी आप लोग पैशनेटली बहुत सी चीज़ों को कर रहे हैं, मगर अब आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके करेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेटली करेंगे, और उसके रिजल्ट भी उसी तरीके से आएंगे। आइदर आप लोग अपने बिजनेस सिनेरियो में हैं, आइदर आप लोग अपनी जॉब सिनेरियो में हैं, किसी भी तरह से। सबसे पहले तो मैं वर्क एरिया की बात कर रही हूँ। आप लोग अपने वर्क सिनेरियो से रिलेटेड जहाँ पे जिस तरह से जिधर भी हैं, आपकी डेजिग्नेशंस का हाई होना, आपके बिजनेस में किसी न किसी तरीके से कोई भी चीज़ों का इजाफा होना, आपकी इनकम का इजाफा होना, आपका लोगों के साथ प्यार बढ़ना, आपको कोई ना कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आना, आप लोगों को हो सकता है अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप के लिए किसी के लिए कोई, या इन्वेस्टर्स के लिए कोई एक इंसान समटाइम्स चाह रहा होता है, तो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ भी होगी। और अगर आप लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी इदारे से मुंसलिक हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए कोई अच्छे मामलात बनेंगे। किसी भी तरह का स्टेटस का हाई रहना, आप लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के करीब रहना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी तरह से, ये टाइम पीरियड आपको फेवर देता रहेगा। दोज हु आर सिंगल, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों की शादी मामलात इस तरह के या रिश्ते होना, इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फेवरेबल रहेंगी। आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई फेवर डेफिनेटली आएगी। बिकॉज स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड से अब बड़ा अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट वीक की वीडियो में भी ये कहा होगा कि इससे पहले आप लोग बहुत सी उलझनों का शिकार रहे हैं, मगर ट्रस्ट मी स्कॉर्पियोज, अब ये जो वक्त शुरू हुआ है और जो ऑलमोस्ट
लास्ट वीक से ही, कहीं ना कहीं लास्ट वीक से, इनफैक्ट जो पूरा अगस्त है ना आप लोगों के लिए भी स्लोली ग्रेजुअली आप लोगों के लिए चीज़ों में आसानियाँ पैदा करता जाएगा। मगर शर्त फिर वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने लिए कहीं ना कहीं एफर्ट करनी पड़ेगी। और क्योंकि देखिए घर बैठे हुए तो ये बात है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तो कभी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। मगर आप लोग इस वक्त पैशनेट भी हैं, आप लोग एफर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग को उसके रिजल्ट भी साथ साथ मिल रहे हैं। अब किसी को रिजल्ट पहले मिलते हैं, किसी को रिजल्ट थोड़ी सी डिले के बाद मिलते हैं। उसमें मैं फिर एक चीज़ मेंशन कर दूं, दैट्स रियली डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट। जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें उस तरह से आप लोग को फेवर नहीं दे रही हैं, देन कंसल्ट और देखिए कि आपका पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है। फिर उसमें ये चीज़ बहुत फ़र्क डालती है कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, आपकी दशा क्या कहती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दैट रियली मैटर्स अ लॉट। एनी हाउ स्कॉर्पियोज, आई मस्ट से कि ये जो अगस्त का महीना है ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जिस तरह वो कहते हैं ना कि बहार आती है ख़ज़ां के बाद, तो ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ अ स्प्रिंग सीज़न। जबकि ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आते हैं अगर हम वैसे मौसम का हाल देखें तो, मगर ये कहीं ना कहीं आपके लिए इट्स अ काइंड ऑफ अ स्प्रिंग सीज़न और आप लोग डेफिनेटली इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बेशक वो स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स आर देयर फॉर यू गाइस। और आगे जो टाइम पीरियड है, ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज़ डेफिनेटली सुपर्ब। कहीं ना कहीं मज़ीद चीज़ें बेहतरी की ही तरफ जाएंगी, मज़ीद आगे चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगी। वो किस तरह से कैसे होगा इसके बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी, बल्कि हर वीक बताती रहूँगी। सो अगले हफ्ते का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 26 अगस्त टिल 1 सितंबर। सेजिटेरियंस, मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की अपडेट आती रहे। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए जो इस हफ्ते में चेंज आ रहा है, जो प्लैनेट्स के हवाले से चेंज है, आप लोगों के लिए मरकरी जो है, जिसका मैं शुरू में ही जिक्र कर चुकी हूँ, मरकरी जो है आप लोग के अब 8th हाउस से आ जाएगा आप लोग के 9th हाउस में। सही। सो ऑलरेडी वहाँ पे प्लैनेट्स हैं, मार्स है, वीनस है, सन है। मैं प्लैनेट्स की पोजीशन इसलिए क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ एक काइंड ऑफ लर्निंग भी है, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। ये एक ऐसी पोजीशन बन गई है अब आप लोगों के लिए विच इज़ अ गुड टाइम पीरियड। इनफैक्ट गुड से अब ग्रेट हो गया, क्योंकि मरकरी भी आ गया है। और मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप लोग के जब 9th हाउस में आ जाता है, इट इज़ गिविंग यू many different kind of scenarios, circumstances you can say। इधर आप लोग जो लोग ख़ास तौर पे मैं यूँ कहूँगी, आप लोग सबसे पहले हम आपके वर्क सिनेरियो की बात करते हैं। जो वर्क रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों को वर्क रिलेटेड सिनेरियो यहाँ पे एकदम से ग्रो करेगा। आप लोग अपनी चीज़ों में, मामलात में स्ट्रगल करेंगे, और जो स्ट्रगल ऑलरेडी आप लोग कर रहे थे उसका लेवल एक्चुअली 2 times हो जाएगा। फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। अब आप लोगों को लग रहा है और लगेगा भी और ऐसा होगा भी कि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप जिस चीज़ को हिट करेंगे, जहाँ पे आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो चीज़ें अब आपको 100% फ़ायदा देंगी। ठीक है। और स्पेशली वो लोग जो कि अपना काम किसी भी तरह से कोई फॉरेन लैंड से रिलेट करते हैं, या उनका काम का नोयत ही इस तरह से है, डेफिनेटली आपको फेवर है। फिर जो लोग अपने कोई बाहर जाने से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड वैसे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या उनका काम का नोयत कुछ ऐसी है, तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा मिलेगा। जो लोग अपनी एजुकेशन के हवाले से कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू गाइज आर गेटिंग अ फेवर फ्रॉम देयर।
जिन लोगों की कोई लैंड प्रॉपर्टी इस टाइप के इश्यूज हैं वहाँ पे भी आप लोगों को फेवर आएगी। जो लोग अपने फादर से या अपने फादरली फिगर्स जो होते हैं या कोई मेंटोर, टीचर्स, प्रीचर्स, व्हाट्सएवर, यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली उनसे भी कोई फ़ायदा लेंगे और उनको भी कोई फ़ायदा देंगे और इससे क्लोज रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं यहाँ पे वो क्रिएट होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड। सो थिंग्स आर हैपनिंग वेरी पॉजिटिव इन टू योर लाइफ। अब आपने उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि समहाउ प्लैनेट्स की पोजीशन ही ऐसी बनी हुई है कि आप लोगों के लिए अब कोई मुझे ऐसा नेगेटिविटी नज़र नहीं आती, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि हाँ आप लोगों से कोई लोग हसद करते हों, कोई आप लोगों से आप लोगों को अच्छा ना चाह रहे हों, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। मगर इस वक्त आप लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब खुदा का वास्ते इसको जादू टूने में मत ले जाइएगा। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि बस अल्लाह जाने किसने जादू कर दिया तो कित्थों जादू आ गया। There is nothing like that। जब प्लैनेट्स की पोजीशन ही ऐसी होती है तो चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं। खैर, लेकिन इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग फाइन, थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव इनटू योर लाइफ। सो जस्ट एक तो उससे फ़ायदा उठाइए और इस टाइम पीरियड से भरपूर अपनी चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाइए। फिर जो लोग किसी भी तरह से मैं बार-बार, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है आप लोगों की लाइफ में सजिटेरियंस, आइदर योर आपका असेंडेंट हो, चाहे आप लोगों का मून साइन हो, चाहे आप लोगों का सन साइन हो। अभी तो जो है ना, अभी तो सजिटेरियस में जो सैटर्न है ये रेट्रोग्रेड है। अभी तो जिस वक्त ये डायरेक्ट होगा, है आगे जाके इसकी पोजीशन बताऊंगी, तब आप लोगों की लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मज़े से आएंगी। अभी अगर आप लोगों को, मैं सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर अभी कहीं आप लोगों को ऐसा फील हो कि चीज़ें कहीं स्टक होती, क्योंकि कई लोगों की अगर ऑलरेडी बर्थ चार्ट में सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है या दशा उसकी चल रही है, तो मे बी यू गाइस फील लाइक कि हम अभी स्टक हैं, अभी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पे वो लोग जिनको अपने बच्चों के हवाले से हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आप लोग जो कि सेपरेटेड है और बच्चों के इश्यूज से रिलेटेड कोई ऐसे, जिस तरह कोई सेपरेटेड फैमिलीज़ होती हैं, बच्चों से जो रिलेटेड इश्यूज आते हैं बाबर, वो हो सकता है बाबर आपको तंग करे। क्योंकि फैमिली, इनर फैमिली मैटर्स इस वक्त आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं। वर्क सिनेरियो इज एक्सीलेंट, ठीक है, रिलेशनशिप भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। बिकॉज अभी सैटर्न और कीतु आपके असेंडेंट में है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आता है। आप उस तरह से नेगेटिविटी अपनी लाइफ में चाह नहीं रहे हैं, मगर चीज़ें उस तरीके से बन भी नहीं रही हैं, ग्रिप में नहीं आ रही हैं, चीज़ें उस तरीके से बैठ नहीं रही हैं सही, क्योंकि आप शायद चाहते कुछ और है मगर शायद अगला उसको कुछ और समझता है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बार अभी रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाला टाइम पीरियड रहेगा। चूँकि अभी मरकरी की ट्रांजिट हुई है, ये इस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेगी। आपकी जो अपनी जो बातचीत है या आपका जो अपना इखलाक है, आपका अपना जो प्यार करने का तरीका है, जो आपका मैसेज या आपकी जो गुफ्तगू करने का जो तरीका है, उसमें कदरन बेहतरी आएगी। सो इस वक्त आप जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए एफ़र्ट करना चाह रहे हैं या जो आप उनके लिए जो भी एक प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं, उसमें बेहतरी आएगी। मगर एक मैं यहाँ पे एक सजेशन भी दूंगी आप लोगों को, व्हेन देयर इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरह की कोई चीज़ें आई हों, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो जेस्चर आप इससे पहले अपने लाइफ पार्टनर के लिए शो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक रूटीन में इफ़ यू आर सेंडिंग अ फ्लावर्स टू समबडी, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होते हैं, आप बड़े अरसे से अगर उनको ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली भाई उन्होंने इस तरह की चीज़ को महसूस करना है। स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं हेल्प आउट करती हैं। अब बात यह है कि ये चीज़ें जो उनसी हैं वो मेरी NLP की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वन मोर वीडियो अबाउट रिलेशनशिप, स्पेशली जो रिलेशनशिप पे होती है, मैं इस पर जल्द ही बनाऊंगी। क्या करूँ, आजकल मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, आई एम सो मच बिजी। पूरी कोशिश करती हूँ, पूरा प्लान भी कर लेती हूँ, मगर फिर मैं कुछ रह जाती हूँ। और ये वीकली प्रेडिक्शंस को अगर मैं कहीं रोक दूँ तो मुझे इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि इस वीक की प्रेडिक्शन कहाँ गई। खैर एनीवे, सो गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप इस तरह के जेस्चर्स अपने दोबारा से शो करें। समहाउ मुझे ऐसा लग भी रहा है मरकरी की इस पोजीशन की वजह से कि आप लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स अ गुड साइन। एनी हाउ जी, अगले हफ्ते क्या होता है, किस तरह से होता है, और अगर आप लोग ऐसी एक्टिविटी करें तो ये चीज़ मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा
कमेंट में। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26th of August till 1st of September। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत शुक्रिया, और जो लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन्स पे, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए जो इस वक्त सिनारियो बना हुआ है, अब बहुत से प्लैनेट्स हैं आप लोगों के 8th हाउस में ऑलरेडी। मरकरी जो है वो भी यहाँ पे उसकी ट्रांजिट हो गई 26 को ही। अब ये वो सिनारियो, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोगों के बहुत से जो मामलात, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि 8th हाउस इसको हम ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। 6th, 8th और 12th हाउस, दे आर कॉल्ड ईवल ट्रिक हाउस। यहाँ पे जो आप लोगों का सिनेरियो बनेगा, आप लोगों के सडन गेन्स भी हैं, पैसे का आना जाना भी है, पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और आप लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसको हम कोई बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं कहते हैं। अच्छा, 2 तरह के सिनेरियो हैं यहाँ पे। फिर कहूँगी यहाँ पे हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है। दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग मैच करे तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं मैच करती है तो देन देयर आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। लेट मी एक्सप्लेन दैट। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व करते हैं या इन्वॉल्व हैं जिसको हम बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे सडन गेन्स के चांसेस भी होते हैं। उसमें या तो फिर आपके जैकपॉट लगते हैं या फिर आप बिल्कुल ज़ीरो वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। ऐसे टाइम पीरियड में आप लोगों की प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो, आपके कोई लिटिगेशन यानी कि अदालती मामला चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग के सिनेरियो आपको फेवर दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में एक हद से ज़्यादा ख्याल रखना है आपने अपना, जहाँ पे आपका कोई दुश्मनी चल रही है, जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके ख़िलाफ़ एक अच्छी खासी मुहिम चलेगी और आप कोई ऐसा फ़ैसला भी ले सकते हैं जो कि शायद आपको समझ नहीं आ रही है कि आप लोगों की वो फेवर में है या आप लोगों के अगेंस्ट है। सो कैप्रिकॉर्न्स, आइदर इट्स योर असेंडेंट, आइदर इट्स योर मून साइन, आइदर इट्स योर सन साइन, इट्स अ सजेशन। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि कोई भी आप फैसला अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाए बगैर, जो बड़े फैसले होते हैं, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनाए बगैर मत लीजिएगा। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जहाँ आपकी लाइफ में बड़े डिसीजंस आएंगे, चाहे वो आपकी जॉब की कोई ऐसी स्विचिंग हो जहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन हो, जहाँ आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो कि आइदर आपने इसी जगह पे रह के अपना काम करना है या अगली जगह पे जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो आपके लिए इस तरह का फ़ैसला हो कि अदालत में कोई फ़ैसला चल रहा है और आप लोग आउट ऑफ कोर्ट जाके भी इस चीज़ को क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोग आपको मिसगाइड, मिसलीड और यूँ कह लीजिए कि ट्रैप करने की कोशिश भी करेंगे। फिर लास्ट वीक में भी मैंने कहा होगा ऑलरेडी, यहाँ पे सन और मार्स है, बी केयरफुल। यहाँ पे फायरी एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई आपके अगेंस्ट कोई भी मुहिम कर सकता है, आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है रोड साइड पे जाने से, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आइदर आपके कोई दुश्मन है, नहीं है, हर तरह से अपना ख्याल रखिए। मैं डरा नहीं रही, सिर्फ ये अवेयर कर रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। डोंट टेक बिग स्टेप्स ऑफ योर लाइफ। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक हैं और आपसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप कभी भी कोई भी बड़ा स्टेप, वो कहते हैं ना कि मशवरा कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता है। आप अपनी फैमिली से मशवरा करते हैं, नहीं समझ आती, आप फैमिली, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जब हम अपनों से मशवरा करते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी से भी हो, तो उसमें हमें बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है कि अगर हमने किसी से अपने से मशवरा किया है तो ये शायद हमें जो मशवरा है अपने जहन के मुताबिक, अपने शायद इसमें से कोई मफाद ना हो, ये ना हो, वो ना हो, उसके मुताबिक मशवरा दिया जाता है। मगर आप जब किसी प्रोफेशनल से मशवरा लेते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, आप सब कुछ बताते हैं, तो उसको आपसे कोई मफाद नहीं होता है, ठीक है। वो आपको प्रोफेशनली गाइड कर रहा होता है, अनटिल एंड अनलेस दे नो देयर सब्जेक्ट। ये मैं हमेशा बात करती हूँ। एनी हाउ,
बाकी कैप्रिकॉर्न सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोग इस टाइम पीरियड में अपना ख्याल रखिए और सदका देते रहिए। और फिर सेकेंडली मैं सिर्फ यही कहूँगी कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े स्टेप ना लीजिए। अगर आपको कोई, हाँ, यहाँ पे बहुत से लोगों को जो इनकी फैमिली मैटर्स चल रहे हैं जिसमें कि इनके वरासती मामला थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मुझे पैसे आते हुए या आपके जायदाद के मसले हल होते हुए ज़रूर लग रहे हैं। अब वो किस लेवल पे हों, किस तरह से हों, फिर वही बात है कि डिपेंड करता है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे आपके इस तरह के मसले बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते क्या होता है इसके बाद अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26th of August till 1st of September। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, और उसके लिए जी मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अच्छे चेंजेस हैं। जो चेंज है उसमें मरकरी का चेंज है। मरकरी आप लोगों के 6th हाउस से 7th हाउस में आ गया। ऑलरेडी वहाँ पे मार्स, वीनस और सन है। अब ये जो एक्चुअली चेंज आया है, ये जो आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में, और आप जो थोड़े से ज़रा भड़के हुए हैं, या आपकी जो रिलेशनशिप के हवाले से ख़ास तौर पे बात करूँगी, जो चीज़ें मेस्ड अप हैं, या आप लोगों की लाइफ में जो कन्फ्यूजन है, चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। सो यू गाइज नाउ नो, या आप लोग अब समझ आएगी कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। और बहुत सी लोगों की हकीकतें भी आप लोगों के ऊपर वाज़ेह होंगी। ठीक है, अब आप चाहे वो जिस तरह के भी रिलेशनशिप में हों, चाहे आप जितने मर्ज़ी क्लोज़ हों, चाहे आप ना क्लोज़ हों, चाहे आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हों, जिस तरह से भी हो, आप लोग अब एक किसी डायरेक्शन में आएंगे। एक डायरेक्शन में नहीं भी आते तो शायद अब आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि आपकी क्या अहमियत है, दूसरे की क्या अहमियत है, और दूसरा आपकी लाइफ में किस तरीके से क्या कर रहा था। ठीक है, सो कहते हैं कि द सिचुएशन विल बी क्लियर नाउ। आपको अब समझ आ जाएगी। दूसरी अहम बात, यहाँ पे बहुत से एक्वेरियंस आप लोगों की लाइफ में पिछली लाइफ से लोग भी आएंगे, जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड लोग होते हैं। और उसमें आपकी चाहे वो अब कोई दोज आर योर एक्सेस, और या आपकी लाइफ से बहुत देर से जा चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका आना, उनकी चीज़ें, उनकी मदाखलत, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। उसकी हद क्या हो, वो किस हद तक आए, वो किस तरह से हो, दैट्स ऑल अप टू यू। मगर ये हर एक के लिए या हर एक के सिनेरियो में नहीं होता है, दैट्स रियली डिपेंड। इसी तरह से आपके काम से रिलेटेड ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑप्शंस आएंगी, आपकी चीज़ें, मामला नए रुख में चलेंगी। आप लोगों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी ऑप्शन ज़रूर आएगी जिसके थ्रू आप लोग कोई पैसे बना सकते हैं, फाइनेंसिस में इजाफा हो सकता है। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर देन बिफोर। फिर इसी तरीके से आप लोगों के घर से रिलेटेड जो मामलात हैं, या घर वाला जो एक सिनेरियो होता है जिसको हम इंटरनली मामलात कहते हैं, वहाँ पे अगर इससे पहले कोई इश्यूज चल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े व्हाटसोएवर, तो वहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड होंगी, और आप लोग किसी डिसीजंस की तरफ आएंगे। अब वो चाहे अब आप लोग एक घर में रहते हुए कुछ अपने मामलात को अलग अलग करें, क्योंकि ऐसे लगता है कि जिस तरह अब आप लोग के लिए ऐसा मामला आएगा जिसमें आप लोग अपने मामलात को ना एक अपने इख्तियारात अपने पास लेंगे। अपने इख्तियारात अगर पूरे तरीके से, इसको हम यूँ भी ले लीजिए, अगर पूरे तरीके से इख्तियार आप अपने पास नहीं लेते, तो एट लीस्ट अपने दिमाग में इस चीज़ को ज़रूर सोच लेंगे, या अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि हाँ बस अब ये ऐसे ही है, मैंने ऐसे ही चलना है। ना ही तो मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है, ना मैंने किसी को अपनी लाइफ में भी इंटरफेयर करने देना है। सो दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त अच्छे रिश्तों का, अच्छे मामलात का आना बिल्कुल हो सकता है, और एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, अब बाकी तो आप लोगों के लिए लाइफ में अच्छा सिनेरियो है, थिंग्स आर फाइन। और जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी नो डाउट अच्छा टाइम पीरियड है। मे बी आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ी सी कोई डिलेज या कोई ऐसी चीज़ें आए, बट दैट्स फाइन।
क्योंकि अभी अगर कोई वीज़ा इशू आता है, कोई छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं या कोई वक्ती डिलेज आते हैं, तो ये एक टेम्परेरी टाइम पीरियड होगा फॉर मैनी ऑफ द एक्वेरियंस। अदरवाइज थिंग्स आर फाइन, क्योंकि इस वक्त आप लोग शायद सिर्फ प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग्स ही होंगी, वो शायद चीज़ें पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो सकें। एनी हाउ जी, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26th of August till 1st of September। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और पाइसेस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में नो डाउट चेंजेस हैं और पॉजिटिव चेंजेस हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के वर्क सिनेरियो से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स अब आप लोगों के 6th हाउस में आ जाएंगे। एज मर्करी की भी ट्रांजिट हो जाएगी, वो आप लोगों के 6th हाउस में आ जाएगा। मर्करी कैंसर से लियो में आ रहा है, दैट इज़ योर 6th हाउस। और यहाँ पे सन, मार्स और वीनस ऑलरेडी हैं। सो इट्स अ गुड टाइम पीरियड, जहाँ पे एक तो आप लोगों का वर्क सिनेरियो चेंज होने के बहुत से चांसेस है। तो ये पिछले हफ्ते से ही इसके चांसेस बने हुए हैं, लेकिन अब आप लोग चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मोर सीरियसली, मोर पैशनेटली करना चाह रहे हैं, अब कर रहे हैं, ठीक है। और इस हफ्ते में जब ये मर्करी की पोजीशन चेंज होगी, तो आप लोगों को एक तो ऑलरेडी अपनी अहमियत, अपना एहसास, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। एंड पाइसेस, सीरियसली लव यू गाइस। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के वो जो इतने इमोशनल किस्म के जो मुझे कमेंट्स आए हुए होते हैं, रियली अप्रिशिएट दैट। और आप लोग का वो जो, एंड आई रियली फील फॉर दैट, जो आप लोग इतने इमोशनल किस्म के, मुझे वो जो बड़े प्यारे इमोशनल किस्म के मैसेजेस, और उसके बारे में भी बात करते हैं कि वो आपके जो मैसेजेस हैं, मैं उनको कैसे फील करती हूँ। लेकिन इस वक्त आप लोगों को इतना बता दूँ, द वे यू गाइज आर फीलिंग राइट नाउ, स्पेशली अपने काम से रिलेटेड, अपने उस सिनेरियो से रिलेटेड, उसकी वजह है। उसकी वजह जो होती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेसिकली जो प्लैनेट्स का चेंज होता है, जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो आप लोगों के ये जो आसमानी सियारे होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और हम समटाइम्स उसको बड़े और तरीके से लेते हैं कि अच्छा पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। एनी हाउ, ये टाइम पीरियड आप लोगों के जो आप लोग के वक्ती हालात हैं, या आप लोग का जो टाइम, जब लोग के काम का सिनेरियो है, इस पे इसने बहुत ज़्यादा इस वक्त असर किया हुआ है। आप लोग के लाइफ में ऐसे मामलात, ऐसे काम और आउट ऑफ द ब्लू भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी जब ये मर्करी की ट्रांजिट हुई है, तो आप लोगों को अपने जो आपके पिछले काम आपने छोड़े हुए थे, या बहुत देर से जिस काम में कोई गैप आया हुआ था, या जिस काम को आप बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मुझे यहाँ से फलाने काम की ऑप्शन आ जाए, या ये काम ऐसे हो जाए, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड। आपको एक तो वो चीज़ या वो ऑप्शन या वो काम भी आ सकता है। सेकेंडली, ऐसी चीज़ें, ऐसे नए काम का भी आना हो सकता है जो ऑल ऑफ अ सडन रैपिडली आउट ऑफ द ब्लू, जिस तरह मैंने कहा है कि कोई एक नया सिनेरियो, नया सिस्टम, नए लोग, नई चीज़ें एकदम से आपके काम में आए। ऑलरेडी आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें भी तेज़ी से इजाफा होगा। कोई भी आपका काम है, इसमें नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ़ चीज़ें एकदम से रैपिडली आप लोगों के काम में तेज़ी पकड़ेंगी। एज 10th हाउस ऑलरेडी की तो सैटर्न है, स्टिल जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है, आप लोग की अगर कोई चीज़ों में आप लोग को बार बार पॉजिटिव फील होते हैं, आप लोग का कोई मोराल डाउन करने की कोशिश करता है, या आप लोगों के साथ अपना कोई कंपटीशन खूब करने की कोशिश करता है कि नहीं तुम कम, हम ज़्यादा, हम ये, हम वो, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, टेक दम ईजी। अपने ऊपर, अपनी जो पावर है उसके ऊपर आप लोग जो है वो ज़्यादा बिलीव रखिए, और अपनी जो चीज़ों को आप जिस तरीके से, जिस रवानी के साथ कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि आइंदा आने वाला टाइम पीरियड, अगस्त से बेहतरी आ रही है, और जो आइंदा आने वाला टाइम पीरियड है, ये आप लोग के लिए आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा आसानी और ज़्यादा बेहतर नताइज, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को और ज़्यादा बेहतर करेगा। जहाँ तक आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो पर्सनल लाइफ में अभी तक स्टिल
चीज़ें जो है वो उस तरह से अच्छी मुझे नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में चीज़ें बार बार आप लोगों की तरफ से दो इस वक्त, हालांकि अगर जुपिटर देखा जाए आप लोग के 9th हाउस में, उसकी एस्पेक्ट्स भी अच्छी बन रही हैं, ठीक है। 5th एस्पेक्ट बहुत अच्छी बनती है, होना तो बहुत अच्छा चाहिए, चीज़ें बड़ी अच्छी आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इधर से 3rd एस्पेक्ट भी देखी जाए तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं तो दोनों तरह से एस्पेक्ट्स को देखती हूँ, है एनीवे। चीज़ों को प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए, थिंग्स मस्ट बी फाइन, आपकी हर ख्वाहिश फुलफ़िल होनी चाहिए। मगर आप लोगों के साथ इस वक्त जो भी आपका सामने बंदा होगा या जो भी आपके ऑपोजिशन में लोग होंगे, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कह रही हूँ, वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। नॉट वो डेलिब्रेटली करना चाह रहे होंगे, मगर इस वक्त उनकी अपनी लाइफ में जो चीज़ें या जो मामला चल रहे होंगे वो इस तरह से हैं कि दे डोंट वांट टू सी यू। एक होता है ना कि बंदा पिक्चर में धुंधला नज़र आ रहा होता है, दे एक्चुअली डोंट वांट टू सी यू, या इस टाइप की सिचुएशन आपको महसूस भी हो रही होगी और समहाउ है भी। सो दैट्स फाइन, दैट्स टोटली ओके। और इस वक्त मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जितने भी पाइसेस हैं, जितने भी पाइसेशंस हैं, आप लोग अपनी लाइफ में फोकस रहिए, आप लोग अपने काम में, अपनी चीज़ों में फोकस रहिए। दोज हु आर नॉट वर्किंग एट ऑल, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम पीरियड, जहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई अच्छी मामला, चीज़ें, ऑप्शंस रहेंगी। और वैसे भी पाइसेस आप लोग कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहते हैं, तो सोचिए मत और कर जाइए। ये टाइम पीरियड चीज़ों को करवाने का है। बहुत से प्लैनेट्स का 6th हाउस में होना, बार बार कह रही हूँ, ये आपको लाइफ में ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, इस टाइप की चीज़ें दे रहा है, और अब ये फैसले भी करवाएगा। सो जस्ट गो फॉर इट। बाकी सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिए और अपने से ज़्यादा दूसरों का हमेशा ख्याल रखिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी किसी भी अमल से, किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से किसी का दिल ना दुखे। और यहाँ पे जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, जो वो यही है कि मैंने जिस तरह अपनी वीडियो के शुरू में भी कहा, और बीच में भी कुछ ज़ोडिक साइंस की बातें करते करते पता नहीं क्यों आज मेरा बार बार ख्याल इस तरफ जा रहा था कि किसी को गुमराह मत कीजिए, वो चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ में हैं। अगर वो कहते हैं ना, आप किसी का भला नहीं कर सकते तो खुदारा किसी का बुरा भी ना कीजिए। और इतना बुरा मैं जो आजकल somehow I have experienced that, तो यकीन कीजिए मेरा दिल बहुत बुरा होता है कि आप एक ऐसी जिम्मेदारी वाली सिचुएशन और पोजीशन में होते हुए लोगों के साथ ऐसे खेल जाते हैं। ऑनेस्टली दैट इज़ रिडिकुलस। वो आप उनको किसी भी तरफ लगा दें, आप जायचा बताते बताते उनको आप ये कह दें कि आप जादू टूने में हैं, आपके ऊपर जादू हो गया है, आपके साथ ये हो गया है। और देखिए, जो सितारों की पोजीशन होती है, ये जो स्टार्स होते हैं, वो जिस वक्त अपना काम कर रहे होते हैं, तो मेरे और आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसे ही है। अब मैं कह दूँगी मेरे ऊपर भी जादू हो गया, तो वो जादू नहीं होता है, वो समटाइम्स स्टार्स की पोजीशन ऐसी होती है। और उसके बाद फिर वो जब देख लेते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हजरात हैं, वो देख लेते हैं कि फ़लाने टाइम पे ना इसके ये मामला ठीक हो जाने, तो वो उसके मुताबिक आपको कह देते हैं, अच्छा जी हुन तुसी दियो एने लखां दे लख, ठीक है। और उसके बाद वो आपसे वो पैसे बटोरते हैं, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि आपके साथ खेलते हैं। ट्रस्ट मी, दे लिटरली प्ले विद यू। और कईयों को तो यकीन कीजिए कि जायचे भी देखने नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के नाम पे आपको लूटते हैं। और वो करते क्या है कि मैं अब क्या आपको कहूँ, मुझे मैंने आपको कहा है कि पिछले दिनों में मुझे मुसलसल इतनी इस तरह की कॉल्स आई हैं जो कि हमारे बड़े मशहूर नामवर एस्ट्रोलॉजर्स के हाथों लुटते हुए आए हैं। एंड आई फेल्ट सो बैड, क्योंकि इससे देखिए होता क्या है कि हाँ, ये जो प्रोफेशन है ये बदनाम होता है, लोग समझते हैं कि ये जादू टूने करने वाले लोग हैं। अब मुझे ये बात सुन के बहुत दुख इसलिए होता है बिकॉज़ मैं शायद इस फील्ड में आने का मतलब मैं इसलिए कहती हूँ कि आप किसी को गाइड कीजिए, किसी को खुदारा मिस गाइड मत कीजिए। जो बस में मेरे बात नहीं है, मैं क्यों कह दूँ कि मैं हरफन मौला हूँ, और हरफन मौला कोई भी नहीं होता। स्टिल इस फील्ड में रहते हुए मुझे ऐसे लगता है कि हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हमें सीखना पड़ता है।
दिस इज़ जस्ट लाइक जिस तरह हम डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जाने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बिना पे जब हम किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं हमें समझ आती है अच्छा ओके ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। और मुझे तो उन लोगों पे हैरत होती है, बड़े बड़े, मैं एजेड हैं, मुझसे बड़े हैं, ठीक है, मैं उनके सामने अपने आप को कुछ नहीं समझती, मैं शायद समटाइम्स कहती हूँ कि यार मैं क्या उनकी रिस्पेक्ट में ऐसी बात कर जाऊँ, बट ट्रस्ट मी मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ। और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सबको माजरत भी करती हूँ और इस अफसोस के साथ भी कि जो लोग ऐसे लोगों के हाथों भी बेवकूफ़ बनते हैं, प्लीज़ बनना बंद कर दीजिए। कभी भी कोई भी चीज़ हुक्म रब्बी के बगैर इस तरह से नहीं होती है। हाँ ये एक नॉलेज है, जब कोई आपको, हाँ जादू बरहक है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, बिल्कुल बरहक है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो सकता है तो मैं और आप तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे उस चीज़ को करने वाला, समझने वाला कोई ख़ास नहीं है। सिर्फ ये लोग अपने ना वो चीज़ों को, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी को भी आई ट्रूली बिलीव कि यहाँ पे आप किसी से इस नॉलेज के ऊपर बात करके देख लें तो शायद उसको आपको तरीके से बताने वाला, करने वाले लोग मैं मानती हूँ हैं, लेकिन शायद कम है। बाकी तुक्केबाजी है, आई एम सॉरी टू से। बाकी लोग किस तरह से बात करते, क्या कर जाते हैं, आई डोंट नो। मैं बहुत से लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जिनको वाकई नॉलेज आता है, और जिनको नहीं आता तो फिर वो आपको एंड में एक ही बात कहेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ जादू हो गया है। तो ਉਹਦਾ हल भी फिर यही है कि ऐदा जादू दा काट करा लो। आई एम सॉरी फॉर माई पंजाबी मगर आपको एंड में सुनने को यही मिलता है। तो दैट इज़ नॉट द हल ऑफ एवरीथिंग। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है मगर नॉट इन एवरी केस कि आपके कोई, वो कहते हैं ना, महबूब आपके कदमों में सो महबूब ऐसे ही कदमों में नहीं आ जाता। आई एम सॉरी जी, मैं थोड़ी सी इमोशनल होगी तो सोचा इसको थोड़ा सा इजी नोट पे आज की जो इस बात को ख़त्म किया जाए। सो अगर महबूब कदमों में करना है तो उससे प्यार कीजिए, तवीज़ धागा ना कीजिए। अरे हाँ जी, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।